देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक वायुयान है जो मुंबई से 19:50 पर प्रस्थान करती है। प्रस्थान में होता है कि निकलती है, उड़ती है ना। कहाँ से? मुंबई से। अब ये मुंबई से जब ये मुंबई से उड़ती है तो ये कहीं लैंड करेगी और ये कह रहा है सवाल कि वह चेन्नई 23:30 पर पहुँचती है। जब वह चेन्नई पहुँचती है तो उस समय हो रहा होता है 23:30। तो बताइए वायुयान का कुल कार्यकाल कितना लगा। अब पहले हम इनको अपनी भाषा में करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा 24 आवर का टाइम दिया हुआ है। 12/7/19 यानी 7:50 पर शाम को उड़ी है और ये 23 को कहते हैं 11:30 पर वो जाकर मतलब 11:30 वो जाकर चेन्नई पहुंची है ना। तो अब ये 7:50 पर शाम को उड़ी है, ये शाम का समय होता है और शाम के ही समय 11:30 पहुंच गई है। 12 बजे से पहले का ही समय है तो हम 11:30 को अगर 7:50 घटा लेंगे उत्तर ये आ जाएगा कितना देर तक वो उड़ी है। तो 30 मिनट में 50 मिनट घटेगा नहीं, उधार लेंगे हो जाएगा 60। तो 60 और 30 यहाँ पर माना जाएगा 90 मिनट। ये 11 है तो हो जाएगा 10 घंटा, क्योंकि 1 घंटा उधर उधर चला गया। तो जब 90 में 50 गया हो जाएगा 40 और 10 में 7 गया हो जाएगा 3, यानी 3 घंटा 40 मिनट वो वायुयान। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि एक बैंक है, उस बैंक ने एक वेतनभोगी दैनिक वेतनभोगी को कुल 89 दिन के लिए रखा। मतलब एक बैंक ने एक आदमी को काम के लिए रखा जिसको दैनिक रुपया देना तय किया और उससे कहा कि आपको हम केवल 89 दिन के लिए ही हम आपको कार्य पर रख रहे हैं। तो बताइए उस आदमी ने अगर 10 अप्रैल को कार्यभार संभाला हो, मतलब 10 अप्रैल से अगर वो काम करने गया हो तो उसका कितने दिन के बाद या किस दिन तक उसका कार्यभार समाप्त होगा। सवाल ने कहा कार्यकाल पूरा होगा, तो जिस दिन पूरा होगा वो दिन तो लिया जाएगा। अगर ये 10 अप्रैल को गया है तो अप्रैल होता है, जब अप्रैल 30 का होता है, मई होता है 31 का और जून होता है 30 का और जुलाई होता है 31 का। जुलाई होता है 31 का। अब देखेंगे कि हमने 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल में उसने 10 अप्रैल को काम संभाला, यानी कह सकते हैं कि टोटल इसने 21 दिन काम किया। सब ये कैसे? क्योंकि 30 में अगर 10 घटाएंगे 20 आएगा और एक दिन 10वां दिन जब वो जिस दिन काम करने जाएगा उसको उस दिन तो भी जोड़ा जाएगा। तो 21 दिन अप्रैल में किया, 31 दिन उसने मई में किया और 30 दिन उसने किया आपका जून में। देखेंगे 30 30 60 20 80 80 और 2 82, यही टोटल 82 दिन हुआ। अब ये 82 दिन हुआ और सवाल ने कहा कि टोटल उसको 89 दिन काम करना है। जैसे इसमें 7 दिन और जाते हैं, यानी 7 जुलाई को जाते हैं, यानी जब 7 दिन जाएंगे तो 89 दिन हो जाएगा, इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यानी उसका जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई को पूरा हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्यार्थी है जो 9:30 बजे सोने गया रात में और सुबह 4:15 पर जागा। फिर समझिए एक विद्यार्थी है जो रात में 9:30 पर सोने चला गया और सुबह 4:15 पर जागा। तो बताइए वो कितनी देर सोया। आसान सा सवाल है। जब वो 9 बजे सोया होगा तो रात का 12 बजा होगा, तो 12 बजे के बाद वो 4 घंटा 15 मिनट तो जागा, 4 घंटा 15 मिनट तक सोया, ये तो कन्फर्म है। लेकिन 12 बजे से पहले कितना सोया वो हम निकालने के लिए इस 9 घंटा 9:30 को हम घटा लेते हैं। घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ पर 16 मिनट है। जब ये घंटा इधर मिनट के हिस्से में आएगा तो ये हो जाएगा 60 मिनट और ये हो जाएगा 12 नहीं, ये हो जाएगा 11 घंटा, ये हो जाएगा 30 घटेगा 11 मिनट हो गया, यानी 2 घंटा 30 मिनट वो 12 बजे से पहले सोया है। तो 2 घंटा 30 मिनट पहले और बाद में 4 घंटा 15 मिनट, यानी टोटल 6 घंटा 45 मिनट वह लड़का सोया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। तो उस टंकी की धारता बताइए। मान लिया जाए कि ये हमारे पास टंकी है, ये अगर टोटल 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 1/2 मीटर ऊंची है। तो बताइए इस टंकी की धारता मतलब होता है कि कितना इसमें कोई सामान आएगा, यानी आयतन।
तो आयतन का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारे पास है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई देखेंगे 2 एकम 2 एक 3/2 मीटर। ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा 6 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 3 मीटर। देखा जाए तो 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, ये 36 मीटर, यहाँ 36 घन मीटर यहाँ पर आए। घन मीटर से कैसे है, यहाँ पर 3 मीटर है तो 3 मीटर गुणा होगा तो यहाँ पर घात छिपा होता है 3 यानी 36, यानी आयतन वैसे भी आयतन हमेशा घन मीटर में निकलता है, यानी उस टंकी जो छाड़ता है धारता है वो 36 घन मीटर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में आपको 4 बसें दी गई हैं, बताइए कौन सी बस सबसे तेज चलती है। तो अगर सबसे तेज बस जो चलती है उसका वो समय कम लेगी, जाहिर सी बात है। तो आइए देखिए सबसे कम समय कौन बस लेती है, तो देखेंगे ये 4:15 चलती है तो 8:15 15 से 15 मिनट बराबर है, तो 8 4 4 यानी ये लगाता है 4 घंटे लगाता है। ये 20 से 20 बराबर मिनट से मिनट कट जाएगा, 10 में से 5 या 5, यानी ये जो बस नंबर सेकंड है ये 5 घंटा लगाता है। देखेंगे 30 से 30 और 8 में 5 गया 3 घंटा, यानी ये 3 घंटा लगाता है। देखेंगे तो 0 में 10 में 5 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1 और यहाँ हो जाएगा 9 में 3 गया 6, यानी 6 घंटा। यानी सबसे तेज बस वही चलेगा जो सबसे कम समय लगाएगा, यानी बस नंबर 3। बस नंबर 3 जो है वो मात्र 3 घंटा लेगी, जो दिल्ली से चंडीगढ़ आपको पहुंचा देगी, यानी सबसे तीव्र गति जो बस है वो बस नंबर 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी है जिसमें 2 मीटर गहराई तक पानी, मतलब एक जो आयताकार जो टंकी है, टंकी आप सबके घर पर होगा, वो 20 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है जो आयताकार टंकी। अब सवाल कह रहा है इसके पानी को, जो इसमें पानी भरा हुआ है, इसके पानी को अगर हम 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी में मतलब डाला जाए पानी को, तो बताओ उस पानी की जो आयताकार जो टंकी दूसरी होगी उसकी गहराई क्या होगी। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कि जब ये इस प्रकार के सवाल हमको पूछे तो हमको ध्यान देना रहता है कि दोनों, अगर जब ये लंबाई 20 चौड़ाई 10 और गहराई 2 है, तो दोनों अगर पानी जब इसमें पलटा जाएगा तो गहराई जहाँ तक दोनों में बराबर होंगे, उसके नाप लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ लंबाई अगर छोटा होगा तो चौड़ाई बड़ा हो जाएगा, गहराई कम होगा तो उसका गहराई ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को लगाएंगे, हम सबसे सिंपल तरीके बताते हैं, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो ये 20 मीटर पहले टंकी का है, 10 मीटर दूसरी का है और 2 मीटर दूसरी का, और जब इसके पानी को हम पलटेंगे तो बराबर दोनों होना चाहिए। 10 मीटर लंबाई वाले उसमें पलटते हैं, 5 मीटर चौड़ाई और जो गहराई है उसको हम लिख देते हैं गहरी, है ना। अब देखेंगे मीटर से ये मीटर आराम से कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 मीटर। यानी देखा जाए तो ये जो टंकी की जो गहराई है, यानी जो टंकी गहरी है 4 दूनी 8 मीटर और टंकी की गहराई है 8 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि एक रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी का क्या क्या है कि वो शाम को 5:40 पर निकलती है, तो जब वो 5:40 पर निकलती है और वो अगले दिन 10:55 पर पहुंचती है, तो बताइए कि जो रेलगाड़ी है उसने कुल कितना यात्रा का समय लिया या कितना कुल समय उसने लिया। तो देखिए जब ये 5:40 शाम को निकली होगी तो इसको सफ़र में मिला होगा 12 बजे, यानी 12 बजा होगा। 12 बजे के बाद का समय, यानी और जो 12 बजे के बाद ये 10:55 का समय, ये पता हो रहा है साफ साफ कि 12 बजे के बाद 10 घंटा 55 मिनट वो ट्रेन चली है। अब हमको निकालना क्या रहता है केवल कि 12 बजे से पहले कितने चली है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपली 5 घंटा 40 मिनट को हम घटा लेते हैं, घटाएंगे ये कम है, ये 12 घंटा है, अगर 1 घंटा उधार देंगे हो जाएगा 60 है, 60 में 40 गया हो जाएगा 20 मिनट, यहाँ पर 11 घंटा, 11 में से 5 गया हो जाएगा 6 घंटा, यानी 12 बजे से पहले वो ट्रेन 5 घंटा 40 मिनट चली हुई है, सॉरी 6 घंटा 20 मिनट चली हुई। अब हमको देखना है कुल कितना समय ली, तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा
75 मिनट, ये 10 6 16 हो जाएगा, 16 घंटा 75 मिनट। और 1 घंटे में अगर 60 मिनट तो निकाल लेंगे तो हो जाएगा 17 घंटा और हमारा 15 मिनट। 17 घंटा 15 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक स्कूल 20 मई से बंद हुआ। कोई स्कूल है जो ग्रीष्मकालीन का छुट्टी होता है, अक्सर 20 मई को होता है। जब 20 मई को बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला, तो बताइए स्कूल कुल कितने दिन तक बंद था। ध्यान देना, 20 मई से बंद हुआ, यानी 20 मई से क्या समझे कि 20 मई को बंद हो गया, ठीक है ना। तो 20 मई से बंद हुआ तो हमको जाना कि 20 मई को पढ़ाकर बंद हुआ होगा ना। तो अब देखना बंद हुआ यानी 20 मई देखा जाए, ये हमने ले लिया मई, फिर आता हमारा जून और फिर होगा हमारे पास जुलाई। और ध्यान देना, कह रहा है कि 5 जुलाई को खुला, तो जब 5 जुलाई को खुला होगा ये 4 तक ही बंद रहा होगा, तो यही 4 जुलाई तक यहाँ पर बंद था, ये लिख लिया हमने। जून होता है आपका 30 दिन का, 30 लिख लिया। और मई आपका होता है 31 दिन का। लेकिन ध्यान है कि इस 31 दिन में ना वो 20 मई से बने, 20 मई को भी लेना है। तो 31 में 20 मई लेंगे तो 10 20 और 10 30 10 हो गया, और 11 12, यानी टोटल 12 दिन मई में बंद था, 30 दिन जून में और 4 दिन जुलाई में, यानी हो 30 10 40 और 6 6, यही टोटल स्कूल 46 दिन बंद था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि एक बस है, और जो बस है ना, नहीं, एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी रविवार को प्रातः, ध्यान देना, प्रातः मतलब होता सुबह, रविवार को प्रातः 7:10 बजे वो प्रस्थान करती है। जब 7:10 पर वो प्रस्थान करती है और ध्यान, अगली सुबह मतलब सोमवार, अगले दिन सोमवार को 16:05 पर पहुंचती है। अब बताइए 16:05 का समय होता है वो 12:04 नहीं 12 बजे के बाद समय होता है, इन शाम सोमवार को पहुंचती है। तो बताइए वो ट्रेन ने कुल कितना जाता है। क्या हमको इन सवालों में ध्यान दो प्रकार के दो बात को ध्यान देना है। देखिए पहली बात कि अगर 7:10 देखिए 12 तो बजेगा, जाहिर सी बात है, ये दिन के 12 बजे के, दिन के 12 बजे के बाद में दूसरा दिन आएगा। पहले हम ये निकालेंगे कि 12 बजे से लेकर ये 12 बजे कितना समय था, तो 7:10 को हम निकालेंगे, यानी हो जाएगा 60 में से 10 गया 50 और 11 में 7 गया, यहाँ पर हो जाएगा 4। 4 घंटा 50 मिनट वो 12 बजे से पहले चला होगा। अब इस 12 बजे रविवार से लेकर और 12 बजे सोमवार तक टोटल कितना होता है सर, 12 घंटा हो जाता है। कितना घंटा हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है। अब जब 12 घंटा 24 घंटा, कितने घंटा हो जाता है, 24 घंटा। रात दिन 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक हो जाता है आपका 24 घंटा, यानी 24 घंटा ये और चला होगा, तब जाकर आया होगा दिन हमारा सोमवार। और जब सोमवार आया तो ध्यान दीजिएगा कि सोमवार में उसने 4 घंटा 5 मिनट और चला है, तो 4 घंटे 5 मिनट और उसने चला, तो जोड़ लेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा 24 4 28, 28 और 4 32, यानी 32 घंटा 55 मिनट, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि एक उत्सव था। उत्सव में कोई भी उत्सव, बर्थडे हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपकी वो बस को समझना है। तो उत्सव था, उस उत्सव में 15 लीटर तेल मंगाया गया, और जब बाद में जब उत्सव खत्म हो तो लगा पता चला कि 8 लीटर 300 मीटर तेल बचा हुआ है। तो बताइए उत्सव में कुल कितना तेल खर्च हुआ। तो ये 15 लीटर हमारे पास है, हमारे पास मीटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 0.00 मीटर, यानी 15 लीटर और 0.00 मीटर तेल आया था, जिनमें से अगर 8 लीटर तेल खर्चा हुआ और 300 मीटर तेल खर्चा हो गया, तो सवाल करा कि कितना तेल बचा, तो घटाएंगे। ये उधार जब इसको देगा तो यहाँ पर ये लीटर है, अगर लीटर इसको उधार देगा तो हो जाएगा मीटर हो जाएगा, और जैसे मीटर होगा तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मीटर होता है। अब 1000 में 300 क्या सही पास हो जाएगा सर 700 मिलीलीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 14 लीटर, 14 में से 8 गया 6, यानी 6 लीटर 700 मीटर तेल उत्सव में खर्च हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन में कुल कितने दिन होते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन में पूछ रहा है कि कुल कितने दिन होते हैं, यानी हमसे दिन पूरा कितने, तो ये दिन जो है इसको हम दिन ही रहने देंगे। ये 6 महीने, ध्यान देंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। जब कभी भी महीनों की संख्या में होगा 6 महीने में कितने दिन,
7 महीने में कितने दिन होते हैं, 8 महीने में कितने दिन होते हैं। तो आपको एक ही बात है ना कि आप हमेशा गुणा 30 ही करेंगे, ना कि आप जोड़ेंगे कि 30 फिर 31 30 31। जब कभी भी आपसे महीना पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि 30 महीने 3 दिन, तो 1 महीने में अगर 30 दिन तो ये हो गया, प्लस 1 सप्ताह में 7 दिन तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर 16 दिन ऑलरेडी पहले से हमारे पास है ही। अब गुणा करेंगे 6 तिक 18, ये 180 दिन हो गया, 7 49, ये 49 दिन हो गया, प्लस 16 दिन हो गया। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे और जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाए। देखेंगे 9 6 15 के 5 हासिल आए 1, 4 1 5 5 8 5 13 खाई 14 के 4 हासिल आए 1 1 और 1 हासिल 2, यानी 245 दिन टोटल होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है और आपको सेल्सियस में बदलना है तो ये 2 सूत्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हमको सेल्सियस होना पता होना चाहिए। 9 यहाँ पर गोले का चिन्ह है तो सी कितना हमारे पास 30 डिग्री है और प्लस 160 हो जाएगा बटा 5। और जब इन दोनों गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा 270 प्लस 160 बटा 5। अगर ये काटेंगे तो ये जब ये काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, चाहे जो आप जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 7 6 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हासिल 4 हो जाएगा। उतार देंगे यहाँ पर 5, काटेंगे 5 के 5 5 40 हासिल 3 और 5 सकती है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो मान होगा 30 डिग्री सेल्सियस का होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी धातु के 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में क्या हो। कह रहा है कोई धातु है तो उसके 1 घन सेंटीमीटर की तौल हमको ग्राम में बताइए। अगर उस धातु को 1 घन सेंटीमीटर तोला जाए तो बताइए कि उसको ग्राम में कितना माना जाएगा। तो जब उस धातु के 1 घन मीटर की तौल, ध्यान देना, और जब उस धातु के 1 घन मीटर की तौल 4060 किलोग्राम हो तो क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं। तो देखेंगे सवाल ने इतना चीज़ कह रखा था, हमने तो चीज़ लिख लिया है। देखिए वो कह रहा था कि 1 घन सेंटीमीटर की तौल वो 4060 किलोग्राम बता रहा था, और सवाल ने कहा हमको बताइए कि 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में बताइए। तो मैंने लिख लिया कि अगर 1 घन मीटर बराबर 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है। हमको पता कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 1 घन सेंटीमीटर तो 3 बार 0 होगा, ये 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 3 बार हो जाएगा। अब सवाल ने कहा था कि अगर 1 लाख घन सेंटीमीटर की तौल सवाल ने दे रखा है 4060 किलोग्राम, बताइए हम इसको जो चेंज कर लेंगे किलोग्राम, ग्राम ये किलोग्राम है, ग्राम में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें हम भाग करेंगे। अब देखेंगे कि अगर हमको निकालना तौल निकालना है ग्राम में निकालना, ग्राम में हमने चेंज कर लिया। अब इस 10 लाख का भाग उसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4060 गुणे 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये गुणे में तो हो जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा 10 लाख यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 2 6, ये 6 जीरो से कटेगा 2 3 4, 4 शून्य कट जाएगा तो 2 2 4, यानी ये 2 शून्य हमारे पास अतिरिक्त बच जाएगा। अब जो हमारे पास बचा वो 406 बचा, और 2 नीचे शून्य है, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 4.06। यही 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 65 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। तो अगर हमको सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है 5 × F-32 अपान बटा 9, है ना। अब कुछ नहीं करना, सूत्र पर रखते जो सूत्र के सवाल होते हैं वो इजी होते हैं। 5 F का मान यहाँ पर दे रखा है 59, यहाँ पर 32 बटा यहाँ पे हो जाएगा 9। अगर देखेंगे तो ये 59 9 में से यहाँ पर 5 लिख जाएगा, यहाँ पर गोले का चिन्ह तो लग जाएगा गोला, 9 में से 2 गया यहाँ पर हो गया 7, 5 में 3 हो गया यहाँ पर 2 बटा 9। देखिए 9 के 9 9 3 27 और 5 3 15 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 15 डिग्री सेल्सियस होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी की तौल 1 ग्राम है। बताइए तो हमको 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में हमको निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लिखा, हमने लिख लिया कि 3.5 किलोग्राम है। अब कह रहा है कि हमको इसका तौल बताइए ग्राम में बताइए। तो
किलोलीटर तो यही है। अब हम इसको करेंगे, जब ये पानी का, जब ये तौल है 3.5 किलोग्राम है, तो हम इसको निकालेंगे लीटर में। पानी पर लीटर में हो जाएगा। तो बताइए 1 लीटर अगर हम 3.5 को गुणा 1000 करेंगे, हमारा तुरंत लीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3500 लीटर। कैसे हो जाएगा? 35 1 35, यहाँ पर एक शून्य है तो लगा देंगे 35 लीटर। ये 35 लीटर हमारे पास आ गया। अब सवाल के हिसाब से होता है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, और जब 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो सर 3500 लीटर का अगर गुणा हम 1000 से कर देंगे, बताइए ये घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। और सवाल ने कहा कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर अगर एक ग्राम, तो सर अगर हम 1000 से भाग कर देंगे, तो बताइए क्या ये घन सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा? तो 1000 से इधर कट गया, यहाँ पर सवाल दे रखा था 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम, यानी हो जाएगा टोटल 3500 किलोग्राम। बहुत ही आसान से लग गया। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 35। किसी राज्य में आबादी का घनत्व 777 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, मतलब प्रत्येक वर्ग मील में ना 777 लोग रहते हैं। इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, जबकि एक वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर। देखिए हमने इस सवाल को थोड़ा जो कहा सवाल को लिख लिया हमने। लिखवा ने कहा कि 777 व्यक्ति प्रति वर्ग मील रहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए अगर एक वर्ग मील में अगर 2.59 वर्ग किलोमीटर सवाल दे रखा है, देखेंगे कि 259 वर्ग मील में अगर 777 व्यक्ति रहते हैं, ये कह रहा था सवाल। तो अगर एक वर्गमूल की बात करें तो एक वर्ग किलोमीटर में 777/2.59 व्यक्ति रहेंगे। जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, 777 लिखा हुआ है, दशमलव हटेगा, ऊपर 2 शून्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 259। अभी काटेंगे तो ये कटेगा 3 से। अगर 3 में इसको पूरा करें तो 3 नमा 27 के साथ हासिल आए 2, 3 से 15 और 2 70 के साथ हासिल आए 1, 3 6 एक साथ, यानी 359 तिया 777, यानी टोटल 300 व्यक्ति होंगे जो आ जाएंगे। ठीक है कि आधा दर्जन केले का मूल्य 30 है। इतने छोटे छोटे सवाल जब नवोदय में आते हैं तो सवाल आनंद नहीं आता है, लेकिन फिर बताना पड़ रहा है कि आधा दर्जन अगर आप केला लोगे ना तो 30 रुपये देना पड़ेगा। बताइए आधा दर्जन 30, तो बताओ पूरा दर्जन कितना देना पड़ेगा? सर जाहिर सी बात है, अगर पूरा दर्जन लोगे तो सर 60 रुपये देना पड़ेगा। बताइए इतना बात समझ में आए? तो अगर 2 दर्जन लेना है कितना होगा? तो 60 दूना 120 सर, तो वो केला लगेगा 120 रुपये। बताइए इतना सिंपल उत्तर था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24.90 रुपया है। तो बताइए 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो अगर 3 मीटर कपड़े का दाम 24 रुपया 90 है पैसा है, तो अगर एक का दाम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और अगर 7 का दाम निकालना हमको 7 से गुणा कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना? अब इस दशमलव को हम हटाएंगे और नीचे 2 अंक है, 2 अंक बढ़ेगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी आ जाएगा 249/30 गुणे 7। अभी काटेंगे 9 4 13 2 15, 3 कटेगा, 3 1 3, 3 8 24 और 3 3 9, यानी आ जाएगा 83 गुणे 7/1। यहाँ पर 10। बताइए 7 3 21 के एक हासिल है, 2 7 56 और 2 58, यहाँ पर 10। अगर 10 यहाँ पर है तो एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, यानी 58.1, यानी जो उत्तर होगा वो 58 रुपया 10 पैसा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि एक आयताकार प्लाट 5 बीघे का है। जो प्लाट है वो 5 बीघे का टोटल है, तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक लग्गी 10 सेंटीमीटर बराबर हो। अगर एक लग्गी का मान 10 सेंटीमीटर बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे कि 5 बीघे का आयताकार प्लाट है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, कुल कितना क्षेत्रफल होगा। तो अगर 1 बीघा, हमको पता है कि 1 बीघा का मान 400 वर्ग लग्गी होता है। अगर 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी, तो सर पता ही है 5 बीघा बराबर, तो 5 बीघा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 400 वर्ग लग्गी। बताइए इतना बात समझ में आई? और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 2000, यानी 2000 वर्ग लग्गी आ गया। अब सवाल कह रहा है कि हमको बताइए
ये क्षेत्रफल में कितना होगा। तो देखेंगे कि अगर 2000 हमारे पास यहाँ पर है और हमको निकालना है, सवाल ने कहा है, किताब में लिखा हुआ, हम किताब में देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर, अगर एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर हम है तो बताइए कि कितना क्षेत्रफल होगा। तो जब एक लग्गी अगर 10 सेंटीमीटर है बराबर, तो हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो लंबाई का तो होगा और चौड़ाई 2 बार इसको हम गुणा कर देंगे। तो 2 एक निम 2, 2 का निम 2, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है।